मेरा नाम है फादर फिलिप का। मैं राउरकेला विधान परिषद के प्रादेशिक एसोसिएशन पुरोहित हूँ और मेरा पुरोहित होने का इतिहास इस प्रकार है। 1954-55 की बात है, जब राउरकेला स्टील प्लांट शुरू हुआ। उस समय में हमीरपुर हाई स्कूल को छोड़ के और कोई भी स्कूल नहीं था, इसलिए हमीरपुर हाई स्कूल में बहुत रश था और वहाँ एडमिशन पाना बहुत मुश्किल था। मुझे वहाँ एडमिशन नहीं मिला था 5 क्लास के लिए, इसलिए मजबूर होकर मुझे डॉन बॉस्को मित्रापुर जाना पड़ा और वहाँ मैं 6वां और 7वां कक्षा का अध्ययन किया। उसी के समय में मित्रापुर में सरकारी हाई स्कूल शुरू हुआ, इसलिए वहाँ के जितने भी डॉन बॉस्को के छात्र छात्री थे उनको हमीरपुर आने नहीं दिया गया। उनको सरकारी स्कूल में भेजने की कोशिश किया गया, लेकिन मेरा इच्छा था कि मैं टेक्निकल पढ़ूँ, इसलिए मैं वहाँ से सर्टिफिकेट लेकर के आ गया हमीरपुर और वहाँ 8वीं क्लास मैं ज्वाइन किया। उस समय में हमीरपुर में बहुत संख्या था छात्रों का, करीब हॉस्टल में 500 स्टूडेंट थे और सभी क्लास A B C D ऐसे 3-4 सेक्शन हुआ करता था और सीनियर लोग हम लोगों को एडवाइस देते थे कि मैट्रिक पास कैसे करना है। उस समय में हमीरपुर में एग्रीकल्चर ऑप्शनल था, टेक्निकल था और लैटिन था। जो लोग फादर होना चाहते थे अपॉस्टोलिक में कोई लोग लैटिन ऑप्शनल लिए और मैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल लिया था, कारण कि सीनियर लोग बोले तुमको मैट्रिक पास करना है तो ये सहज है और सब मैथमेटिक्स सब नहीं सकोगे। ऐसे ही हो गया। अगस्त महीना में एक दिन मेरा रिश्तेदार आदमी आया और बात किया क्या पढ़ रहा है, तो मैं बोला एग्रीकल्चर। तो बोला अरे तो इतना राउरकेला इतना बड़ा पढ़ रहा है और एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो कहाँ नौकरी मिलेगा, इसलिए मैं अगस्त महीना में टेक्निकल ज्वाइन किया। और उस समय में सर्जिया फादर जॉन वैलेंटाइन टेक्निकल का इंचार्ज थे, तो मैं उनको डरे जाके बोला कि आई वांट टू टेक टेक्निकल। तो बहुत खुशी से हमको एडमिशन किया और मैं तीव्र इच्छा था मेरा, इसलिए मैं बहुत कोशिश किया और बाकी लोग जो थे उनसे मैं आगे बढ़ गया और मैं टॉप करने लगा। 9th 10th हर उस समय में 11th क्लास था और उस समय में तो मैट्रिक बहुत टफ था, इसलिए फर्स्ट क्लास पाना मुश्किल है। बहुत ही कम ब्रिलियंट स्टूडेंट लोग फर्स्ट क्लास पाते थे, तो हम 2nd क्लास में पास किया। थोड़ा फर्स्ट क्लास नहीं पहुँचाया और मुझे अगर लोग का कारण कि मैं अपॉस्टोलिक में नहीं था, मैं 10th क्लास में खाली मैं फादर होने का इच्छा प्रकट किया। फादर एंटोनी कुजूर थे, उनको मैं बताया, तो लेकिन उस समय हम लोग को मालूम नहीं था कि सोसाइटी क्या है, यीशु समाज क्या है, एसबीडी फ्रांसिस्कन डायसिसियन। हम लोग सब जानते थे कि पुरोहित माने सब एक ही प्रकार। तो फादर लोग का बहुत इच्छा था मुझे, मैं कहूँगा कि 200% 200% उसका उनका तमन्ना था कि मुझे इंदौर वो ले जाएंगे एसबीडी फादर होने के लिए। लेकिन हमारे बाकी और जो लोग अपॉस्टोलिक में थे 4 भाई लोग सब रांची गए
तो इसलिए मैं भी उन्हीं का पीछे हो गया और हम लोग रांची गए और रांची में सेंट थॉलेसियस माइनर सेमिनारी जो कॉलेज आइए का स्टूडेंट को रखते थे, वहाँ हम लोग 2 साल पढ़ना था। तो वहाँ क्योंकि मेरा नाम को डेट भेजे, कारण कि मदर मरियम साहब ट्यूशन का इच्छा था कि मुझे इंदौर भेजेंगे। तो मैं साइंस स्टूडेंट था, मुझे साइंस में जगह नहीं मिली और मैं क्या करूं, रोते रहा। तो फादर मिशियन एपोस्टोलिक डायरेक्टर थे, वो बोले यू गो टू कॉलेज, इफ देयर इज एनी प्लेस देन यू गो बैक टू हमीरपुर एंड वहाँ से चिट्ठी लाना तो मैं रखूँगा। तो मैं वहाँ गया कॉलेज में, तो आर्ट्स में 145 नंबर रोल नंबर खाली था, कारण कि कोई कहीं और दूसरा जगह एडमिशन किया, चाहे एडमिशन नहीं लिया होगा लेकिन वो जगह खाली था। तो मैं मजबूर होके आर्ट्स में ज्वाइन किया और वहाँ हिंदी में सब कुछ पढ़ाई होता था। हम लोग को 9 क्लास से ही 9, 10, 11 इंग्लिश में पढ़ते थे, 3-4 सब्जेक्ट, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगा। तो मैं फादर मरियस के पास चिट्ठी लिखा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं घर जाऊँगा, नेक्स्ट ईयर साइंस पढ़ूँगा घर संबलपुर में। तो फादर बोले कि दैट मीन्स जीसस डजंट वांट यू टू बिकम ए प्रीस्ट, मैंने उसका मतलब है कि प्रोफेशन नहीं है। तो मेरा तो तीव्र इच्छा था पुरोहित बनने के लिए, मैं मजबूर होकर रह गया और बहुत कोशिश किया। और हिंदी में भी मैं लिखा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और क्या क्या सब्जेक्ट था, और एक तो इंग्लिश तो 2 पेपर था। तो मैं इंग्लिश से लिखा तो हमारा 60 से 70, 80 तक नंबर आया। तो दूसरे साथी लोग देखे कि अरे इंग्लिश से लिखा तो 3 नंबर आया, लोग हिंदी से लिखे तो इतना नंबर नहीं आया। और एक तो स्वर्ग या लिग्नस किंडो था, तो दूसरी बार वो इंग्लिश में लिखा तो 30 ना कितना यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डिवीजन का पेपर में आ गया। और उसी साल हम लोग पुणे यूनिवर्सिटी ख़त्म किए और हम लोग को BA पार्ट 1 पार्ट 2 करना था, लेकिन स्टूडेंट रेवोल्यूशन शुरू हुआ कुछ कारण से। पूरा उस समय में बिहार था, झारखंड नहीं था। तो हम लोगों को समय बात मत कीजिए बोलते सेमिनारी, हम लोग सीधा सेमिनारी आए और सेमिनारी में फिलोसफी में उस समय में जूनियर था और 3 साल का फिलोसफर था, इसलिए हम लोग को जूनियरियत में रखा गया। वहाँ पर लैटिन पढ़ना पड़ा, स्पिरिचुअल स्किल्स और वर्स थोड़ा एक लबोरा, वही हम लोग को 6 महीना किया गया। उसके बाद में 6 महीना के बाद हम लोग को सोशो इग्नाशियस लोयोला का अनुसार हम लोग को 30 डेज रिट्रीट सोशो में रिट्रीट सेंटर था। एक कुबिकुलम बोलते हैं, एक रूम सबके लिए, वहाँ चुपचाप रहना था। तो हम लोग वहाँ 1 महीना रिट्रीट किए और उसमें सब्जेक्ट था डिसार्मेंट माने निर्णय लेना, सही निर्णय लेना। जैसे कि सेंट इग्नाशियस लोयोला वो लड़ाई में घायल हो गए थे और अस्पताल में थे और वहाँ बाइबल पढ़ के निर्णय लिया और एक पुरोहित और जैसे का संस्थापक बन गया। तो इसे हम लोग का कोर्स था और उसको पढ़ने के बाद में हम लोग फिलोसफी 3 साल किए। और रांची में उस समय में पूरा भारत से पूना और आलवे सेमिनारी और कैंडी श्रीलंका में वो सेमिनारी को छोड़ के और
नॉर्थ इंडिया में कोई सेमिनारी नहीं था, इसके बहुत स्टूडेंट थे, करीब करीब फिलोसफी और थियोलॉजी मिला के करीब करीब 1000 स्टूडेंट थे। तो इसलिए हम लोगों को सभी प्रकार का भारत से सभी संस्कृति, सभी जात, मलयाली हुआ कि मंगलोरियन हुआ और क्या क्या हुआ, सभी लोगों से इंटरमिक्स होने के नाते हम लोग का भूमिका, हम लोग का ग्राउंड अच्छा हुआ। तो इस प्रकार हम फिलोसफी ख़त्म किए और उसके बाद में उस समय में बिशप वेस्टरमैन थे और एसवीडी फादर लोग थे, जो लोग 1950 में संबलपुर डायसिस पुराना रोलकरा दास डायसिस था, उसको ये शुरू किए थे। तो अगर वेस्टरमैन हमको टेक्निकल स्कूल है हमीरपुर में, हाई एंड टेक्निकल स्कूल, और कलुंगा में एक वर्कशॉप था, एक छोटा मोटा फैक्ट्री, बड़ा फैक्ट्री था, उसमें 40 वर्कर थे। उस समय में कॉन्ट्रैक्टी सिस्टम नहीं था, इसीलिए अपने से ही था। एक ब्रदर साउथ अमेरिका से एक ब्रदर थे और वही ब्रदर वर्कशॉप को चला रहे थे, लेकिन बाद में वो ब्रदर अपना देश चला गया तो कोई नहीं था। तो वहाँ पर हमको अभिषेक के 15 दिन के बाद ही हमको वहाँ पर भेजा गया।